हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। He loves you Lord। परमेश्वर आप जो कोई भी क्यों ना हो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। As I always say कि जब भी हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बैठते हैं, we should always carry the Bible। हमें उसके वचन को हमेशा कैरी करना बहुत जरूरी है। We should always carry the Bible, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर, परमेश्वर वचन के जरिए हमसे बातें करता है। वो कभी भी वचन से बाहर कभी हमसे बातें नहीं करेगा। He will always confirm our dreams। He will always confirm everything by the word of God। इस वचन के द्वारा वो हमें confirm करता है। Amen, hallelujah। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जो भी वचन आया है पिता परमेश्वर, ये वचन को प्रभु जो भी है प्रभु, ये आपकी ओर से है। और ये वचन को सुन के पिता परमेश्वर हम वचन के अनुसार चले, वैसे आशीष करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यूहन्ना का किताब 3 उसका 16, यूहन्ना 3 उसका 16, और यहाँ पे लिखा गया है, एंड इट सेज दैट for God so loved the world that he gave his only son, begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो कोई उस परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करता है, परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता बेटा दे दिया। और बाइबल बताती है जो कोई उस परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अनंत काल का जीवन मिलता है। वो नाश नहीं होगा, उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरलास्टिंग लाइफ। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नेवर और एवर थिंक दैट यू आर लेफ्ट आउट। कभी भी आप ये मत सोचे कि आप लेफ्ट आउट हैं। कभी भी आप ये मत सोचे कि संसार में आपको कोई प्रेम नहीं करता है। कभी भी आप ये मत सोचे कि nobody cares about you। कभी भी आप ये मत सोचे कि you are alone। कभी भी अकेला महसूस मत करिए। नेवर थिंक दैट यू आर अलोन। You may think you are alone. You may think कि आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। You may think कि you are left out. You may think आपसे कोई प्रेम नहीं करता है। But the truth is, आज भी एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। आज भी एक शख्स है who died for your love। आज भी एक शख्स है जो आपसे, अगर आप पीछे वापस देखेंगे तो वो खड़ा है। That is the Father, the Lord Jesus Christ। वो आपका पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। He will never leave you। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। He is not going to leave you alone। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। Amen। उसका नाम है King Jesus Christ। He died for you because of your love। Amen, hallelujah। एंड बाइबल बताती है द ग्रेटेस्ट थिंग जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, द ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड जो आज तक कभी किसी ने परफॉर्म नहीं किया, दैट वो मरा और तीसरे दिन जी उठा। ही इज रीजन। जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर, जो पिता आपसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, he is not a dead God। वो मरा परमेश्वर नहीं है। he is alive। वो जिंदा परमेश्वर है और आज आपके साथ है। he walks with you। आप जहां जाते हो वो आपके साथ रहता है। उसका प्रेजेंस आपके साथ रहता है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करता है। Amen, hallelujah। And the same God, वही परमेश्वर हमें सिखाता है कि those who believe in him will have eternal life। It is an opportunity to everyone। जैसे कि आज फादर्स डे है, परमेश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी सभी को दिया है। It doesn't matter who you are। That's why Bible say whosoever, whoever, जो
भी कोई क्यों ना हो, यू मे बी फ्रॉम अमेरिका, यू मे बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू मे बी फ्रॉम इंडिया, यू मे बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू मे बी फ्रॉम एनीवेयर। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका डिनोमिनेशन क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका ट्राइब क्या है, ये जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। Who you are, my dear friend, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अगर आप विश्वास करते हैं, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। Amen. Those who believe in him will have the eternal life. Bible says that. And let me tell you something, the word believes in this word. इस वचन में जो believe जो कहा गया है, the word believe is not exactly believe. It is little more higher than what we think. ये जो विश्वास है वो थोड़ा ऊंचा है जो हम सोचते हैं। खाली विश्वास, yes, खाली विश्वास है, but the word believe in the Bible is little more higher. Amen. What is the exact meaning of believe? And Bible is believe के बारे में क्या कहती है? What is believe? What is the exact meaning of believe? And yes, पहला यूहन्ना 3 में अगर आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है, this is the Father's will, ये पिता की इच्छा है, that everyone should believe in Jesus Christ. ये पिता का इच्छा है कि सभी लोग पिता परमेश्वर पे विश्वास करें। But what is that विश्वास और believe क्या है? What is the exact meaning of believe? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I want to give you one example. मैं आपको एक example बताना चाहता हूँ. I want to give you one example. It's a very practical example. One day मैं एक prayer meeting में जा रहा. I was going to a prayer meeting. Prayer meeting में जब मैं जा रहा था, you know, I was in the rickshaw. मैं रिक्शा में जब जा रहा था, I saw the rickshaw driver. वो ड्राइवर को मैंने देखा और वहाँ पे मैंने पूछा, उनको कहा, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? He told me, yes, I know about Jesus. I said, praise the Lord. मैंने कहा, praise the Lord. I was very happy. मैं बहुत खुश हो गया. Amen. Hallelujah. He told me, I know and I believe in him. मैं उस पर विश्वास करता हूँ. ये वही है ना जो क्रॉस पे मरा? ये वही है ना जो उसको मार मार के मार दिए और तीसरे दिन जो ये वही है ना? I said, yes, you know that Jesus. I told, do you believe in him? He told me, yes, I believe in him. Then I asked him, do you go to church? क्या आप चर्च में जाते हैं? उन्होंने कहा, मैं विश्वास तो करता हूं पर मैं चर्च नहीं जाता हूं. I told, do you pray? He told, मैं विश्वास करता हूं पर मैं प्रे नहीं करता हूं. Wow. I told, do you worship him? वो कहता है कि मैं विश्वास करता हूं पर मैं वर्शिप नहीं करता हूं. मैं उन्हें विश्वास तो करता हूं बट मैं आइडल वर्शिप करता हूं, मैं मूर्ति पूजा करता हूं. मैं उन्हें विश्वास तो करता हूं बट स्टिल आई डोंट प्रे. क्या परमेश्वर ये विश्वास के बारे में बात कर रहा है? नो. Listen to me carefully. Lots of them in today's world, अगर आप देखेंगे आज के जमाने में, everyone believe in Jesus Christ. Everyone. हर एक शख्स यीशु मसीह पे विश्वास करते. रास्ते में आप जाइए, you tell them, do you believe in Jesus? They will say, yes, we believe in Jesus Christ. But do you worship him? Do you accept him as a savior? They will say no. ये विश्वास के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है. Lots of them in today's world, they believe in Jesus Christ, but अभी भी व्यभिचार की आत्मा उनकी जिंदगी में है. Still they do all this thing. Lots of them, they believe in Jesus Christ, but still उनके अंदर greediness है. They believe, still झूठ बोलते हैं. They believe, still there is no love in the family. They believe there is no love among them. They believe. They don't pray. There is no personal praise. Same thing, same life. They believe, but still मूर्ति पूजा. बाइबल ये बिलीफ के बारे में बात नहीं कर रहा है. जो कोई विश्वास करेगा, देन कौन से बिलीफ के बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है आज? बाइबल उस बिलीफ के बारे में नहीं बोल रहा है जो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास तो करता है पर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता है. बाइबल वो बिलीफ के बारे में बात नहीं कर रहा है.
And if you see in पहला कोरिन्थियन 6 उसका 9 और 10 में यहाँ पे लिखा गया है, they will not inherit the kingdom. ऐसे लोग जो व्यभिचार करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो ग्रीडीनेस है, जिसके अंदर जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जो मर्डरर है, जो एडल्ट्रेस है, they will not inherit the kingdom. जो मूर्ति पूजा में है, they will not inherit the kingdom. They may believe, but they will not inherit the kingdom. What does it mean? They may, वो विश्वास क्यों ना करे, but मूर्ति पूजा, all this thing, but they are not going to inherit the kingdom. वो परमेश्वर की राज्य के में प्रवेश नहीं करेंगे. तो अगर ये विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर कौन से विश्वास के बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर आज कौन से, इफ यू सी, अगर आप जूडस की किताब 1:6, जूड 1:6 और 2 पीटर 2:4 में अगर आप कहेंगे, यू नो, इवन Satan believe in the Lord. Even he believes in the Lord Jesus Christ. Even Satan know who God is. Even he believe. But बाइबल बताती है 2 पीटर 2:4 में, बाइबल ये बताती है कि उसको अंधकार में रखा गया है, चेन से बांध के रखा गया है, so that न्याय के दिन में, in the day of judgment, प्रभु उसको जज करे. Even he believes in Jesus Christ, but he's not going to inherit the kingdom. उसको न्याय के दिन में जब परमेश्वर उस सिंहासन में बैठेगा, that day God is going to, परमेश्वर उस दिन उसको जजमेंट के दिन में, न्याय के दिन में परमेश्वर न्याय करेगा. Even he believes in Jesus Christ. तो परमेश्वर यूहन्ना के 3:16 में ये कौन से विश्वास के बारे में बात कर रहा है? If you see in the Old Testament, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, I really love when I see पुराना में, जब ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम, you know, most of the time people say ओल्ड टेस्टामेंट लॉ है. yes, वो लॉ था, but when you read ओल्ड टेस्टामेंट you will know exactly क्या है. You will know what exactly who God is. You will see परमेश्वर को, you know, like you will see grace का मतलब आप जानेंगे. You will exactly know everything when you see the Old Testament. If you see in the Old Testament, अगर आप इस्राएली लोगों को देखोगे, जब मिस्र के देश में when they used to suffer, जब वो सफर कर रहे थे, when they were going in pain, जब वो पेन में जा रहे थे, you know, परमेश्वर उनके पुकार को सुना, आहट को सुना, और परमेश्वर मूसा को वहां पे नियुक्त कर रहा है ताकि मोसेस जाके परमेश्वर के वचन के अनुसार वो इस्राएली लोगों को वहां से छुड़ा के लेके आए. Even they used to know the Lord. Listen to me. ताकि वो प्रॉब्लम से निकल के वो प्रॉमिस लैंड में जाए. And if you see the Bible, the Lord used to walk with them. परमेश्वर उनके साथ चल रहा था. If you see the Bible, the Lord used to fight for them. परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था. If you see the Bible, the Lord used to protect them. परमेश्वर उनको protect कर रहा था. The Lord used to give manna. परमेश्वर उसको खाना खिलाता था. Every impossible को possible करता था. हर एक impossible, Red Sea depart हो गए. हर एक impossible को possible. They saw everything. In fact, they used to believe. They used to believe in the Lord. And the word Lord, Lord जो पिता के बारे में Lord 7,234 times Old Testament में KJV version में mention किया गया है. 7,234 बार. It means they used to know Lord. They used to believe in the Lord. इतना होने के बावजूद भी they didn't enter the promised land. वो इतना परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर को विश्वास करने के बावजूद भी, they didn't enter the promised land. वो promised land पे enter नहीं कर पाए. Only 2 people entered. Later on their generation, उनका generation पीढ़ी से पीढ़ी जैसे थे वैसे वो वापस मूर्ति पूजा में चले गए. They went back. They used to believe. They used to do idol worship. Still they used to believe. जो परमेश्वर हेट करता था मूर्ति पूजा से, वो तभी भी वो ही करते थे.
प्रभु परमेश्वर को ऑफरिंग देने की बजाय वो मूर्ति के सामने ऑफरिंग करते थे। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज बिलीव, हमें परमेश्वर के सामने भेंट और परमेश्वर के सामने ऑफरिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। वी शुड ऑलवेज गिव ऑफरिंग। हमारे जो कमाई है उससे हमें पहला फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर के भवन में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का कमांड है। इफ यू सी ड्यूटरनॉमी में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहता है, तुम्हारे फसल के पहला वो सारे चीज लाके मेरे भवन में दो। दिस वॉज द कमांड, दिस वॉज द कमांड ऑफ गॉड। एंड दे परमेश्वर पे विश्वास करने के बावजूद भी अगर आप देखोगे लेटर ऑन बाद में देयर वाज अ 400 years ऑफ साइलेंस पीरियड। 400 साल का साइलेंस पीरियड था। 400 years they used to believe, they saw वो impossible चीज पॉसिबल होते हुए देखे, but still why परमेश्वर ने 400 साल का गैप कर दिया? Why? विश्वास करने के बावजूद भी why? And in the Bible in John 3:16 में और फर्स्ट जॉन में परमेश्वर कौन से विश्वास के बारे में बात कर रहा है? If you see those who believes in me, what does this word believes means exactly? इसका मतलब क्या है? Most of the time we think believe is just believe, but the believe word is little more higher than this. And Bible में more than 100 times Bible believe के बारे में बात करता है. What this word means, number one, believes mean, the word believes mean, the word believe comes from an old German word meaning to have trust. ये एक ओल्ड जर्मन वर्ड से आता है जिसका मीनिंग ट्रस्ट। इट मींस यू हैड टू ट्रस्ट हिम इन एवरी सिचुएशन। व्हाटएवर बाइबल टेल्स यू, यू हैव टू ट्रस्ट हिम। बाइबल बताती है यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इट मींस यू हैव टू बिलीव हिम। Bible says that there is no God apart from Jesus Christ, means you have to believe. You have to trust him. Bible says there is no other way to heaven, means you have to trust him. There is no other way means आपको वो विश्वास करना जरूरी है. That is the number one meaning. Believe means you have to trust what is written in the Bible. Without questioning God and without doubting God. रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, नेगेटिव वर्ड कुछ भी कहे, but you have to trust God in that situation that God is not going to leave me alone. You have to trust him. सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, you have to trust that God, even though स्वर्ग पृथ्वी इधर उधर हो क्यों ना जाए, you have to hold his word. उसके वचन पे होल्ड करना है. रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, you have to believe that Yeshua Masih will save me from every negative thing and he will heal me from every disease. This is the word number one. Believe means you have to trust him in every situation. Amen. Hallelujah. बुरे सिचुएशन में भी एक होप रखना है that Christ alone is the hope. वो मेरा आशा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो मेरे साथ नहीं छोड़ेगा. You have to trust him. लोग कुछ भी कहे, you have to trust him. Amen. Number two, the word believes means commitment. Amen. God is looking for your commitment. He wants that you should dedicate your life to the Lord Jesus Christ. वो चाहते हैं कि आप अपने जिंदगी परमेश्वर यीशु मसीह के हवाले कर दे. He wants that you should give the first priority to the Lord. Believes means अगर आप देखोगे, Amen, Hallelujah, praise the Lord. You have to dedicate you have to commit, you have to give the first priority to the Lord. And now this word dedicate, ये dedicate का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके कुर्सी पे जाके बैठ जाना. No, this is not dedicate. God परमेश्वर ये dedicate के बारे में बात नहीं कर रहा है. Listen to me carefully. और go to the jungle या कोई पर्वत के ऊपर जाके बैठ गए या कहीं पे. This is not exactly the meaning of dedicate or something. Dedication means giving the first
priority to the Lord. काम करने से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, उठने से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, कोई भी काम करने से पहले फर्स्ट. God wants the first priority from you. He wants the पहला दर्जा आपकी जिंदगी में, प्रथम स्थान in everything. Amen. Number 3, which is important, the word believes in the Bible means surrender. Listen to me carefully, my dear friend. The word believes in the Bible means surrender. And अगर आप देखोगे, doing the will of God, जब आप surrender करते हैं, you do the will of God. आप अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं. This is the major reason why people fall, is they never surrender their life to God. ये सबसे बड़ा major reason होता है why people fall in the personal walk or something, because they don't want to surrender. वो surrender नहीं करते हैं. They always depend on their own perception, own understanding, own knowledge. And Bible says in Proverbs 3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि like don't lean on your own understanding. It means Bible बताती है the day when you believe, it means you trust Him, you give the first priority, and number 3, surrender your life to Him. Amen. उसके इच्छा के अनुसार चलना है. वो जो कहता है हमें करना है. If you see, अगर आप देखोगे इसराइलाइट्स के बारे में, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखोगे, they used to see everything, but उन्होंने अपनी जिंदगी सरेंडर नहीं किया पिता के सामने. Listen to me. They used to believe in the Lord, but they want to do what exactly not God, what they want to do. वो वही कर रहे थे जो परमेश्वर नहीं, जो वो चाहते थे. They may believe in the Lord, in the Father. जैसे कि मैंने कहा 7,234 times the word Lord has been used in the Old Testament. They must be knowing the Lord, but they never surrender their life to the Lord. They never walked according to the word. जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो बातें कर रहा था, वो कभी नहीं कर रहे थे. They saw all things. Every impossible turned to possible. They never submit themselves to the Lord. वो अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं या सबमिट नहीं कर रहे थे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे. Listen to me. They always did what is exactly opposite, जो प्रभु नहीं चाहता था. They used to do the idol worship, जो प्रभु hate करता था. They used to do everything opposite. Patience नहीं था, grumbling कर रहे थे. Everything जो कि परमेश्वर मना करता है, they used to do exactly, but they used to believe. They used to know. But परमेश्वर ये believe मतलब number 1 जो बाइबल बताती है, number 1 is like you have to trust, number 2 commitment, and number 3 is surrender. They never trust. They may trust, but वो patience lose कर देते थे. They may say that they are committed, but they were not. तभी भी वो मूर्ति पूजा कर रहे थे. They may say I surrender, but they used to do exactly what प्रभु कहता था, वो पूरा एग्जैक्ट करते थे. They never submit themselves. और जो परमेश्वर लॉ में मूसा को कहा था नहीं करने के लिए, they used to do exactly the same things. And if you see the last word, the word obedience. The believe means obedience. It means when you believe means from the day one onwards, you have to obey Him. It means you have to obey the word of God and do exactly what the Lord tells you to do. Follow the Spirit, not the flesh. It means जब हम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं, उस दिन से we have to obey. हमें वचन के अनुसार जिंदगी जीना है. हमें अपने शरीर के अनुसार नहीं जीना है, आत्मा के अनुसार जीना है. जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है that He will give us the Holy Spirit. जो परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है हमें वो ही करना है. Listen to me. We should do the same thing exactly जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो हमें नहीं. We shouldn't break His command. And अपने आप को उसके वचन के अनुसार हमें बदलना है. Most of the time we try to change God. No, God is not going to change. That's we have to change.
Listen to me carefully. He is an unchanging God. He is the God of just. वो कभी बदलता नहीं है, वो अनचेंजिंग परमेश्वर है, वो न्याय का परमेश्वर है. Listen to me. He is not going to change. It's you. It's we have to change. Believe means you have to obey Him. The day when you believe means the day one onwards you have to believe means you have to obey Him. उसके आज्ञा का पालन करना है, वचन के अनुसार जिंदगी जीना है और शरीर से नहीं आत्मा में चलना है. And stop doing जो हम पास्ट में करते थे. You know most of the time हम परमेश्वर पे विश्वास करने के बावजूद भी we still do जो हम पास्ट में करते थे. Listen to me carefully. परमेश्वर में हम परमेश्वर पे विश्वास करने के बावजूद भी जिस गलत चीजों से, जिस अंधकार की चीजों से, जिस नेगेटिव चीजों से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, निकाल के लाए, we still do that. बट बाइबल से हमें नहीं करना है. जो प्रभु कहता है झूठ नहीं बोलना है, we shouldn't do that. व्यभिचार, एडल्ट्री नहीं करना है, all this negative thing, it means we have to obey Him. And परमेश्वर का वचन कहता है कि like you know in everything झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है. In everything, you know these days I want to tell you something. In the official number way I get lots of messages. I get lots of messages that Pastor please pray for my financial things के लिए. Pastor I'm going very much financially. मैं फाइनेंशियली बहुत लो चल रहा हूँ, फाइनेंशियली मेरा ब्रेक थ्रू चाहिए, नथिंग इज हैपनिंग पास्टर. यू नो लॉट्स ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग दिस डेज. आई अंडरस्टैंड that this is the time जहाँ पे you know the बहुत tough situation चल रहा है, things are not happening. But from the day one onwards when I ask them, I always ask them, क्या आप आज्ञाकारी हैं? They always say yes I do. I tell प्रभु का वचन कहता है प्रोवर्ब्स 3 में, you know like जो प्रभु का वचन कहता है, if you read it, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है, you know प्रोवर्ब्स 3 का 9 में, तुम्हारा फर्स्ट फ्रूट, तुम्हारा कमाई के पहला अंश तुम मेरे भवन में लेके आओ, तुम कलीसिया में उसके भवन. क्या आप करते हैं? They said no. I said we have to obey Him. ड्यूटरनॉमी में अगर आप देखोगे परमेश्वर यहाँ पे कहता है, वो अपने मूसा के द्वारा कहता है कि लाइक फसह के पहला फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट अपने भवन में लेके आओ. We have to obey. Why we miss the opportunity? Why आशीष रुक जाती है in all the areas, especially जब इन दिनों में जब मुझे lots of questions, Pastor please pray for the financial breakthrough. I always pray that Lord please उनको financially मदद करिए, open the doors. Always एक question आता है, do we obey God? जो परमेश्वर कहता है वचन में क्या हम पालन करते हैं? क्या हम प्रभु को अपने फसल का पहला फ्रूट प्रभु को देते हैं? एंड नंबर 2 अगर देते हैं, बाइबल बताते हैं गॉड लव द जेनरोसिटी, उदारता से क्या हम देते हैं या कुड़कुड़ा के देते हैं? नो, परमेश्वर को आपकी चीजों की जरूरत नहीं है. लिसन टू मी, क्योंकि वो लिखा गया है जब आप पालन करेंगे गॉड विल ब्लेस यू इन दैट. फाइनेंशियली में जो भी मुझे आज का जो मैसेजेस आ रहे हैं वो फाइनेंशियली इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, डू द वर्ड ऑफ गॉड. जो परमेश्वर का वचन कहता है उदारता से परमेश्वर के भवन में दीजिए. यू विल सी द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, यू विल सी द फाइनेंशियल ब्लेसिंग व्हेन यू ओबे गॉड. आमेन, हालेलुया. एंड बाइबल से नॉट 10,000 बार परमेश्वर आपको आशीष करेगा, 10 गुना, 1000 गुना प्रभु आपको वापस करेगा. आमेन. एंड इफ यू सी द सेम थिंग इज़राइलिट्स, they saw everything but they disobeyed God. Amen. It was like they see but they used to disobey. Listen to me, जब मोसेस को आने में देर हो गई, they started doing idol worship जो परमेश्वर मना करता था. जिस चीज को परमेश्वर नफरत करता था, they used to do exactly the same thing. They used to grumble. They used to do exactly opposite to the word. It means they used to disobey. And Bible बताती है when they used to do the idol worship, उसके बाद they used to drink, and उसके बाद they used to get into the sexual sin. And Bible बताती है adulteress is a sin. वो पाप है. My dear friends, परमेश्वर क्यों हमें आज्ञा मानने के लिए कहता है? हमारे अच्छे के लिए ही. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि if we cross the limit, हम इंसान हैं, हमसे वो चीजें नहीं बंध पाएगी, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. That's why परमेश्वर कहता है we should obey. That's why परमेश्वर वचन के द्वारा हमें कहता है we should obey. Why? Because God knows that कि अगर हम obey नहीं करेंगे, अगर हम disobey करेंगे, we may fall into sin. And Bible says the wages of sin is death.
My dear friends, we have to obey God. And if you see, the word believe means in the Bible, those who believes in Him will have eternal life. और ये पिता का इच्छा है that everyone should believe in Jesus Christ. Believing in Jesus Christ means number one, you have to trust God and His word. आपको परमेश्वर पे trust करना है, उसके वचन पे trust करना है. And whatever it is written in the Bible, you have to trust each and every word. Situation कुछ भी क्यों ना हो जाए, you have to trust. Number two, you have to give your commitment to the Lord. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं चाहता है, वो कमिटमेंट चाहता है आपकी जिंदगी में. He wants your commitment. फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में आप परमेश्वर को पहला स्थान दे. नंबर थ्री, यू हैव टू सरेंडर एंड डू द विल ऑफ गॉड. अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करना है और यू हैव टू डू द विल ऑफ गॉड. विल ऑफ गॉड मतलब उसके उद्धार करता के, तो एक्सेप्ट हिम एज अ लॉर्ड द सेवियर. उसकी इच्छा के अनुसार चलना है. एंड नंबर फोर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू ओबे हिम फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड्स. हमें आज्ञाकारी बनना है. आमेन माय डियर फ्रेंड. इन द वर्ड बाइबल में जो बिलीव का मतलब है, इट्स नॉट ओनली बिलीव. फोर मेजर थिंग्स: ट्रस्ट, कमिटमेंट, आमेन, ट्रस्टिंग गॉड, कमिटमेंट, surrender and obedience. Amen. Hallelujah, my dear friend. You know, even though हमने कुछ अगर परमेश्वर को समझ नहीं पाया, हमसे कुछ गलती हो गई है, बाइबल से आज भी वो आपसे प्रेम करता है. He is waiting for you. वो आपका इंतजार कर रहा है. When you repent, जब आप पश्चाताप करते हैं, God is willing to forgive you because He loves you. My dear friend, अभी भी हमारे पास समय है. आज भी अगर आप पश्चाताप करेंगे, आज भी अगर आपसे जाने जन्म की गलती हो गई है, आज भी आप अगर वो विश्वास को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए और आपने कुछ गलत किया या कुछ नेगेटिव चीज किया है, तो आज आपके पास समय है. Come to the Lord Jesus Christ. Repent of sin and God is willing to forgive you. क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. Amen. Hallelujah. That's why, my dear friend, I want to tell you, this word believe is a little higher than the word exactly the believe what we think. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Amen. Praise the Lord. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Now is the time of praise. प्रभु को धन्यवाद का समय है. You know, most of the time I always tell people कि like we always प्रभु के सामने, प्रभु के दासों के सामने हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते. We always send the prayer request. We send the prayer request. Yes, हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना बहुत ज़रूरी है, पर हमें हमेशा एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा गवाही है वो भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है. We should always share the testimony, क्योंकि प्रभु की महिमा होती है. Amen. You see, last week अगर हम ब्रदर कुणाल के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, ब्रदर कुणाल, he called me on the night and he told me, Pastor, मेरा जॉब नहीं हो रहा है, things are not happening, you know, and इस pandemic में I am looking out for a job. I said, don't worry, we will pray now. हम प्रार्थना करेंगे and God is a good God. वो हमारे प्रार्थना को सुनता है. Amen. And you cannot believe, next day he called me in the morning and he told me, Pastor, immediately when you prayed in the evening, next day ही मुझे जॉब मिल गया. I said, all the glory to the Lord Almighty. हम उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो मेरी वजह से या मेरे प्रार्थना के वजह से परमेश्वर ने उसको जॉब नहीं दिया, वो परमेश्वर की इच्छा की वजह से उसको जॉब मिला. That's why Bible says we should always pray for everyone, because प्रार्थना जब हम करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है. Amen. Hallelujah. And one big testimony जो last week हुआ, which is I really want to thank God for answering the prayer. You remember last week हम लोग प्रार्थना कर रहे थे ब्रदर गुप्ता के लिए. You know, ब्रदर गुप्ता की वाइफ, she believes in Jesus Christ, but उनका हस्बैंड उतना विश्वास नहीं करते हैं. तो उन्होंने हमको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा कि लाइक प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड. मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ है एंड डॉक्टर उनको सर्जरी करने लेके आया है. उनका हार्ट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है. रिपोर्ट्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो सही नहीं है. एंड हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है जो कि हम हॉस्पिटल में उनको रख सके, क्योंकि एक दिन में 50,000 के खर्चे होते हैं. तो पास्टर हम घर पे वापस लेके आ गए. आई सेड लेट्स प्रे, माय गॉड कैन डू एवरी इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल करता है. He told, yes, Pastor, let's pray. We prayed. I told him, believe in that Lord Jesus Christ. उस पर प्रार्थना करिए. अगर ब्लॉकेज भी है वो सही हो जाएगा, अगर कुछ भी है वो ठीक हो जाएगा.
गॉड इज अमेजिंग गॉड। हमने प्रार्थना की, सेकंड टाइम उन्होंने फिर से मुझे कॉल किया कि पास्टर कुछ दिख नहीं रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। आई सेड कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। गॉड इज स्टिल वर्किंग एंड गॉड विल परफॉर्म द मिरेकल। परमेश्वर मिरेकल करेगा एंड यू विल बी हील्ड। आपके हाथ ठीक हो जाएंगे। कल उनके वाइफ का कॉल आया था, सॉरी परसों उनके वाइफ का कॉल आया था। She told me, पास्टर मैं गवाही देना चाहती हूँ। I said, please tell me। उन्होंने कहा जब वो न्यूरोसर्जन के पास गए, जब उन्होंने टेस्ट किया, उनका हार्ट में जो ब्लॉकेज था या कोई प्रॉब्लम था कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट पूरा क्लियर है। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। वी हैव टू प्रे, हमें दुआ करना है, घुटनों पे आके उस खुदावन यीशु मसीह को दुआ करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। Amen, my dear friend, I want to encourage, किसी के भी prayer request है, कोई भी impossible चीज़ें जो भी है, please send us। आप हमें मेल कीजिए या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वी आर प्रेइंग फॉर यू, आवर टीम्स आर प्रेइंग फॉर यू। हम सभी लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं एंड आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस हर एक दुआ का उत्तर जैसा मिलते आया है, आगे भी हर एक दुआ का उत्तर जरूर मिलेगा। Amen. God bless you। हम सारी महिमा और आदर परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। I really want to thank God that कुणाल को जॉब मिल गया and I really want to thank for brother गुप्ता कि उनका हार्ट अटैक जो हुआ था, उनके हार्ट में जो प्रॉब्लम्स थे वो सब सही हो गए। Amen. God bless। प्रभु आप सभी को आशीष